सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा नंबर सिस्टम हो चुका है कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नंबर सिस्टम के, जैसे कि आपके यूपीएसआई, एसएससी, सीएचएसएल, टीएस वगैरह में पूछे गए। देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 2 की पावर 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य। तो देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना इसमें सबसे कम पावर कौन सी है। देखिए, 2 की पावर 51 सबसे कम पावर है, तो सबसे कम पावर को लेना है कॉमन। अब इसे कॉमन लेंगे तो देखिए 2 की पावर 51 कॉमन चला गया, यहाँ पे बन गया, बच गया 1। 2 की पावर 52 है, 51 कॉमन चला गया तो कितना बच गया 2। 2 की पावर 1 बच गया, तो 51 चला गया तो 53 में से 50 बन गया तो कितना बचा 2 की पावर 2। 54 में से 51 तो पावर निकल गई तो कितनी पावर बची 3 पावर। यहाँ 51 में से कितनी पावर चलेगी, 55 में से कितनी पावर चलेगी 51, तो कितनी पावर बच गई 4 पावर। तो ये हो गया 2 की पावर 51। इनको प्लस करेंगे, देखिए 2 में 1 प्लस किया तो देखिए पहले इनका स्क्वायर खोलेंगे, 1 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16। इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, देखिए 4 और 6 14 और 16 और 4 20 और 8 और 2 30 और ये 1 31। अब इसमें से किस नंबर से डिवाइड होगा, ये नंबर चेक करना है किस नंबर से डिवाइड होगा। देखिए पहला दिया है 23 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 23 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 31 23 से डिवाइड नहीं होता। सेकंड है 124 124। देखिए 124 में के लिए क्या करेंगे, ये 2 की पावर कितना है 51, इसमें से 2 की पावर 2 अलग कर लेंगे तो 2 की पावर 49 और 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये हो गया 31। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 49, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 31, किससे डिवाइड करके देखना है 24 से। देखिए 4 से इसे कैंसिल करेंगे 31 टाइम्स और इससे कैंसिल करेंगे 31 टाइम्स, तो कितना बचेगा 2 की पावर 49। यानी ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 2 की पावर, देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा 124 से, यानी ऑप्शन बी। 124 से क्यों डिवाइड करके चेक किया, क्योंकि ये 2 की पावर 49 था, इवन नंबर था। अगर इसमें से 4 लेके आते हैं, 4 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 124। 124 से 124 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 की पावर 49। तो यही पूछा था ये किससे विभाज्य हुआ, तो 124 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, किससे विभाज्य हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी पावर दी है उसमें से 3 की पावर 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, तो 3 की सबसे लीस्ट पावर कॉमन लेनी है 25, ब्रैकेट लगाना है। देखिए 3 पावर 25 चला गया बाहर, 1 बचा। 25 में से 26 में से 25 पावर चली गई तो कितनी पावर बची 1 पावर। 27 में से 25 पावर बाहर चली गई तो कितनी पावर बची 2 पावर। 28 में से 25 पावर बाहर चली गई तो कितनी बची 3 पावर, ये हो गई 3 पावर। ये हो गया 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 प्लस 3 3 जा 9, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना 4 13 13, इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो किसके लास्ट में 0 है 30 के, तो 30 से डिवाइड करके चेक करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा। देखिए ये कितना है 3 की पावर 25 है तो इसे करेंगे 24, एक पावर को कर देंगे अलग, ये हो गया 4। क्यों, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 की पावर 24 मल्टीप्लाई 4। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा 30 से, यानी ऑप्शन डी। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे लीस्ट पावर को कॉमन लेना है, फिर इनको पावर को ओपन करके इनको प्लस करके एक नंबर आएगा, नंबर बनाना है मल्टीप्लाई में फिर क्या करना है किसी ऑप्शन से एक एक बार इनको डिवाइड देके चेक करना है। देख चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसी संख्या को 296 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया
75, उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो जो भी शेषफल आएगा पहला वाला, उसी में जो संख्या से भाग देने की कहेगा उसी संख्या से शेषफल में डिवाइड कर देना है। तो देखिए शेषफल क्या था 75, और किससे भाग देना है दोबारा में 37 से। इससे देखिए 37 से 75 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करें 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6 और 1 7 यानी 74, और रिमाइंडर कितना आएगा 1। यानी शेषफल में उसी संख्या से भाग देंगे, पहले शेषफल जो भी बचा था और दोबारा में जो भाग देना है संख्या से, तो उसी शेषफल में संख्या से भाग लगा देंगे। भाग लगाने पे शेषफल कितना बचता है 1, तो ये शेषफल बचता है 1। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है। यदि संख्या 11 से भाज्य है तो ए का मान। देखिए यूपी पुलिस के क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11 का विभाज्यता करने में हमने पढ़ा था कि जो भी आपको संख्या दी है उसके विषम पदों पे आने वाले अंकों का योग, विषम पदों पे आने वाले अंकों का योग माइनस सम पदों पे आने वाले अंकों का योग, दोनों का अगर योग करते हैं विषम पद और सम पद और उनका अंतर करते हैं तो या तो 0 आए या 11 बन जाए, 11 का कोई मल्टीपल। यानी कि विषम पदों पर आने वाले अंक हैं उनका योग करना है, माइनस सम पद पर आने वाले अंकों का योग करना है। इनको माइनस करने पे या तो इक्वल में 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। तो ये होता है इसका डिविजिबिलिटी रूल। इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया 51 और ये 21 माइनस 3, ये हो जाएगा 2a, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2a। 3 में से 21 जाएंगे, देखो 21 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2a। अब इतनी वैल्यू आई है, जो भी ऑप्शन दिए ये a की वैल्यू है। अब a की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि या तो ये 0 बन जाए या कितना बन जाए, ये 11 बन जाए। तो देखिए a की वैल्यू अगर 6 पुट करते हैं तो 2 6 जा 12 और 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 6 से 11 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ए ऑप्शन हो गया गलत। बी ऑप्शन दिया है 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12, और जो कि 11 से डिवाइड नहीं हुआ, तो बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन है 1, देखिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 18 में से 2 जाएगा 16, तो 16 भी 11 के टेबल में नहीं आता। 9 पुट करने पे ये कितना बनेगा, तो 18 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 9, तो ये 18 2 9 जा 18, और 18 में से 18 गया कितना बन गया 0। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है या तो 0 बन जाए या 11 बन जाए। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 में इकाई का अंक कौन सा होगा। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूनिट डिजिट की हमने कंप्लीट क्लास की थी। कभी भी आपसे इकाई का अंक पूछा हो तो जो भी नंबर दिए उसके अंतिम अंक का मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, 3 का 8 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो 24 में 2 को नहीं लिखना, जो लास्ट वाला नंबर बचता है उसका मल्टीप्लाई कर देना है अगले वाले के अंतिम अंक में। देखिए 4 7 जा 28, तो 28 में बना 8, अब 8 का मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट नंबर है उसके लास्ट डिजिट में, 8 6 जा 48, तो अंत में जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, यानी इकाई का अंक कितना होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 43 मल्टीप्लाई 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 43 में यूनिट डिजिट अंक इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए 43 43 43, तो ये प्रॉपर्टी होती है अगर देखिए पावर सेम है मल्टीप्लाई में घात अगर बराबर है और आधार अलग अलग है यानी बेस डिफरेंस है, तो जो भी बेस होता है आधार होता है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनकी एक ही होल घात लगा देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 6 इंटू 7 और उसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 43। देखिए 3 6 जा 18,
यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या मिली 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना 7 8 जा 56 और 56 में यूनिट डिजिट कितनी बची 6, तो 6 की पावर आ जाएगा 43, वही पावर लगा देंगे। यहाँ आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है, देखिए 0 1 5 6 ये नंबर ऐसे हैं 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी हो इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, इनकी कोई भी पावर हो और इकाई का अंक पूछे आपसे यूनिट डिजिट, तो जो ये यूनिट डिजिट है वही इनका आंसर होता है। तो 6 की पावर हमेशा कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा 6 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो ये हो गया यूनिट डिजिट। देखिए सबकी पावर 43 थी, सेम पावर थी, ये आधार है तो आधार का आधार से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18, 18 का 8 लिखना है, 18 नहीं लिखना। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 8 7 जा 56, 56 का 6 लिखना है क्योंकि यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो सही हो गया 6 और उसकी पावर कितनी है 43, और 0 1 5 6 इनकी कुछ भी पावर हो और इनका आंसर हमेशा यही रहता है, 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 6 ही आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1056 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें 23 से डिवाइड देने पर जो भी नंबर आएगा मतलब कंप्लीट डिवाइड देने के लिए ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो वो संख्या का पता करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, 1056 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 9, ये कितना आ गया 13, यहाँ से कैरी आएगा, 6 नीचे लेके आएंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम, 6 3 जा कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13, 6 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स करेंगे। तो देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया 11, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21 शेषफल आएगा। अब देखिए इसमें बोला गया है कि 1056 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी शेषफल बचता है सोचते हैं वही संख्या जोड़ी जाए, और इसका आंसर ऑप्शन डी जो कि गलत है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए जोड़ी जाने वाली संख्या, जाने वाली संख्या जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे उसी संख्या में से शेषफल को माइनस करना है। तो शेषफल को माइनस करने पे कितना आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, इस 23 से भाग देने पे, यानी किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 23 से पहले डिवाइड करके चेक किया, रिमाइंडर कितना है 21। जो भी शेषफल है पहले जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उस शेषफल को उस संख्या में से माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी यानी जो डिजिट आएगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 2 जोड़ी जाए, 2 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या दी है मैं अंक 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, क्वेश्चन में बोला है प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कौन से नंबर के लिए बोला है 8 के लिए, तो इसमें 8 देखेंगे, 8 है, 8 के बाद जितने भी डिजिट आए हैं उनके स्थान पर क्या लिख देंगे 0। फिर दूसरा 8 आया है, उस 8 को लिखेंगे, इसके पीछे एक डिजिट है उसके पीछे क्या लिख देना है 0, इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे क्या आएगा 0, देखिए यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 10 10 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9 9 7, यानी 7 9 9 2 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन में ये बोला गया था जो भी संख्या दी है अंक के 8 संख्या में अंक 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। यहाँ पर 8 आया, पहला 8 आया, उसके पीछे कितनी डिजिट है 1 2 3 4, ये नहीं देखना है आपको, तो उतने ही 0 लिख दिए। फिर सेकंड टाइम में एक और 8 आया, उसको लिखेंगे, इसके पीछे एक डिजिट है, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 0, इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।